नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलजेपी नेता चिराग पासवान की भविष्यवाणी, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही टूट जाएगी जेडीयू। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। 8 जुलाई को 8 मिनट हॉर्न बजाएं, 2 घंटे सड़क किनारे रुकने का किया आह्वान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनरेगा मजदूरों के हक का पैसा मार रही है सरकार, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलजेपी नेता चिराग की भविष्यवाणी, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही टूटेगी जेडीयू। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ बड़ा उलटफेर होगा। कहा कुछ टूटेंगे और कुछ छूटेंगे। बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सबसे पहली टूट जनता दल यूनाइटेड में होगी। बिहार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। कहा कि पार्टी के संस्थापक और मेरे पिता रामविलास पासवान के विचारों को कुचलते हुए जिन लोगों ने अलग गुट बनाया, उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया गया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि 14 जून को चिराग पासवान की पार्टी में अंतर्कलह के चलते विद्रोह हो गया था। चिराग को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर हाजीपुर सांसद और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। उसी दिन शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। इस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 5 बागी सांसदों को पार्टी से हटाने की अनुशंसा कर दी। बागी सांसदों ने 17 जून को पटना में बैठक कर पशुपति कुमार पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया था। इधर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारस को भी जगह मिलने की बात चली तो चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है। मेरी अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। लोक जनशक्ति पार्टी और सांसद चिराग पासवान ने बाद में जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के मुखिया डॉक्टर अरुण कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई राजनीतिक मुद्दों पर 1.5 घंटे तक चर्चा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। 8 जुलाई को 8 मिनट हॉर्न बजाएं, 2 घंटे सड़क किनारे रुकने का आह्वान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर किसान जत्थेबंदियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन महामंत्री नरेंद्र मोदी के थाली बजाने के विचार की तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने वाहन सड़क किनारे लगाने को कहा। राजेवाल ने कहा कि किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर रोज विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा। इस पत्र के जरिए हम विपक्षी सांसदों को 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। वॉकआउट करके केंद्र को फायदा ना पहुंचाइए, बल्कि सत्र को चलने नहीं दें। राजेवाल ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा मजदूरों के हक का पैसा मार रही है सरकार, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा मजदूरों के हक को मारकर उनका पैसा जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण कई राज्यों में मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। श्री गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार से उम्मीद थी कि वह देश के गरीबों को मदद कर उन्हें अतिरिक्त सहायता देगी, लेकिन उल्टे उसने मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलने वाली राहत भी रोक दी है, जिससे गरीबों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आज ट्वीट किया, कई राज्यों में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा। महामारी में जब सरकार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, तब मजदूरों के हक का पैसा भी मारा जा रहा है। झूठे जुमलों के परे एक दुनिया है जहां कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। ये कैसे अच्छे दिन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी स्थापना दिवस पर लालू यादव बोले, जल्द आऊंगा पटना, हर जिले में हाजिरी लगाऊंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत जल्द पटना आने और हर जिले में हाजिरी लगाने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल तरीके से राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को इतनी सीटें और इतना जनसमर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उससे वो गदगद है।
पटना में पार्टी कार्यालय में आरजेडी का रजत जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने इस दौरान लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें फूल माला चढ़ाकर याद भी किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू ने कहा कि देश में आर्थिक संकट गहरा है और सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द कार्यकर्ताओं के बीच पटना आ जाएंगे और फिर हर जिले में जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं और विचार को जेल में बंद करके खत्म नहीं किया जा सकता। सभी जाति और धर्म के लोगों की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जिन लोगों ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया है उसे छोड़ना मत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर चलेगा क्या लालू का जादू? भाजपा जेडीयू कैसे पाएंगे पार? जी हां दोस्तों, जेल और बीमारी की हथकड़ियां तोड़कर लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर उन्होंने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। यह भी अहम रहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टरों से लापता रहे लालू पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य की हर गली और दीवार पर छाए रहे। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में जेडीयू के मुकाबले भाजपा का कद जिस तरह बढ़ा उसमें लालू किस तरह सेंध लगा पाएंगे? क्या वह अपनी 15 साल पुरानी छवि को बदलने की कोशिश करते हुए राज्य की राजनीति के सबसे अहम मोहरे साबित होंगे या तेजस्वी को विरासत सौंपकर खुद मेंटोर की भूमिका निभाएंगे? गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में लालू का दबदबा इस वजह से बढ़ा क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान की बात की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया को पहला इंटरव्यू दिया तो उसमें भी गरीब गुरबों का जिक्र किया। यानी यह तय है कि बिहार की सियासत में लालू अगर तख्ता पलट की कोशिश करेंगे तो राज्य के गरीब ही उनकी नैया के खेवनहार बन सकते हैं। नेता के सभी रिटायर ना होने की बात कहते हुए उन्होंने एनडीए पर सीधा निशाना साधा। साथ ही नीतीश से दोबारा हाथ मिलाने से भी साफ इनकार कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि राजद अब अपने दम पर ही बिहार की राजनीति में खुद को संवारने की कोशिश करेगी। अगर वह गठबंधन करती भी है तो उसमें नीतीश का साथ कतई नहीं होगा। लालू की वापसी के बाद राजद के सामने लालू और तेजस्वी में से किसी एक को चुनने की जदोजहद भी हो सकती है। दरअसल राज्य में 2020 का विधानसभा चुनाव राजद ने पूरी तरह तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा। राजद भले ही जीत हासिल नहीं कर सकी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभरी। उधर लालू के राजनीतिक करियर पर गौर करें तो चारा घोटाले में फंसने के बाद उनके नेतृत्व में पार्टी की सफलता का ग्राफ ढलान की ओर बढ़ता रहा। 2021 में लालू की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ता नजर आ रहा है लेकिन 2025 में स्थिति कैसे होगी उस पर अभी संशय बरकरार है क्योंकि चुनाव से पहले लालू या तेजस्वी में से किसी एक को चुनना पार्टी की मजबूरी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिमों की लिंचिंग गोडसे की सोच का नतीजा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर बरसे ओवैसी और माया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां भागवत के इस बयान को मुंह में राम बगल में छुरी बताया है, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता है, मुस्लिमों ने नफरत हिंदुत्व की ही देन है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं गोडसे की सोच का नतीजा है। सबसे पहले लखनऊ में बसपा नेता मायावती ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही है वे भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर चल रही है। ये आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी और इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है। इसके बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्वीकार कर चुके हैं कि आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण बहुसंख्यक समुदाय का कट्टरपंथीकरण किया गया है? क्या आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा कट्टरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता, भारत का संविधान एकता की बात करता है, इसमें समावेश है। हिंदुत्व एक विशेष विचारधारा है जिसका पालन आरएसएस और मोहन भागवत कर रहे हैं, इसमें एकता कैसे हो सकती है? ओवैसी ने ट्वीट किया। भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव आज लंबे समय बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पार्टी के 25 साल हुए पूरे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सोमवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 5 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर
दोपहर 1 बजे के बीच स्थापना दिवस समारोह आयोजित जाएगा। वहीं सुशील मोदी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समारोह का उद्घाटन वर्चुअल रूप से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे। 3 वर्षों के इंतजार के बाद बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को जन जन का नेता बताते हुए कहा कि वे देशवासियों के दिल में वास करते हैं, वे गरीब, पीड़ित और वंचितों की आवाज हैं। उन्होंने कहा इन वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित है। आप सभी लोग उनके विचारों को समझें और समाज के सभी वर्ग तबके के उत्थान के लिए संघर्ष करें। आपकी सरकार बनेगी तब सबको सम्मान और अधिकार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को A to Z पार्टी बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता पूरे मन से पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में लग जाएं, पार्टी को मजबूत करें और कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में काम करें। अपनी और पार्टी की पहचान को जनता के बीच रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी उत्तराखंड दोनों में महंगाई, भाजपा के झूठे वादे और नफरत की राजनीति ने समाज को बांटा। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चाहे पाताल में समा जाए, शीर्ष भाजपा नेतृत्व भी यहां मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग खा रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चोटिल हुआ है और उत्तराखंड में लोकतंत्र अस्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में अच्छा होगा कि भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन के झंझट से मुक्ति मिल सके। इन दोनों राज्यों में महंगाई व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। दोनों राज्यों में पलायन की समस्या समान रूप से गंभीर है। कानून व्यवस्था में गिरावट और राजनीतिक तिकड़मबाजी के चलते दोनों राज्यों में न तो पूंजी निवेश हो रहा है और न ही नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकारी निष्क्रियता और आक्रमणीयता के कारण लोग मौत के शिकार बनते गए। जनता त्राही त्राही कर रही है। वस्तुतः भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रारंभ से ही अनादर का भाव रहा है। लोकतंत्र का अहित करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। झूठे वादों और नफरत फैलाने की उसकी राजनीति ने समाज को बांटा है और सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है। अराजकता, अव्यवस्था और प्रशासनिक अकुशलता से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की प्रगति व विकास अवरुद्ध हुआ है। जब तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा सत्तारूढ़ रहेगी, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत रविवार को वृंदावन में हुई। पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा और कानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आप लोग लगातार जमीनी स्तर पर सक्रियता के साथ साथ गांव-गांव जाकर बूथ कमेटी, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत कमेटियों का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए जीत का मंत्र दिया। कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि देश की जनता को भाजपा आरएसएस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार को छिपाते हुए जनता को झूठी बातों से भ्रमित कर रही है। भाजपा की कुटिल जनविरोधी चालों को हमें नाकाम करना होगा। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश के सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे, इसके लिए हम लोगों को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व सहप्रभारी पश्चिमी यूपी रोहित चौधरी एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संगठन को नवीन मजबूती दे रहे हैं। संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस गांव-गांव पहुंचकर बूथ स्तर तक संगठन विस्तार करके भाजपा के कुशासन से आम जनता को मुक्ति दिलानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन एवं बूथ प्रबंधन संबंधी गुर बताए। शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, प्रदेश महासचिव अनिल यादव, प्रदेश सचिव अमित सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।